आज से 1 महीने पहले मैं वो बंदा था जो चीज़ों को टाल मटोल कर रहा था। इस स्क्रिप्ट को लिखने के लिए मुझे 1 महीना लग गया। बिकॉज इसलिए नहीं कि मैं एक चीज़ें टाल मटोल करने वाला इंसान हूँ, बल्कि इसलिए कि मैं जो वीडियो बना रहा हूँ उसमें एक जेन्युइनली वैल्यू दे सकूँ। और इसलिए मैं खुद चीज़ों को टाल मटोल करने लगा ताकि मैं इस वीडियो में पर्सनल एक्सपीरियंस दे सकूँ। और इस दौरान मैं कुछ ऐसे लोगों से भी मिला जो चीज़ों को टाल मटोल करते थे, जिन्हें मैं पर्सनली जानता था। और अगर आप भी एक चीज़ें टाल मटोल करने वाले इंसान हैं तो आप मेरी इन बातों से रिलेट कर पाएंगे। और वो कौन सी गलतियाँ है जो एक प्रोक्रास्टिनेटर करता है और मैंने की और आप लोग भी करते, और कैसे इस प्रोक्रास्टिनेशन से बाहर निकले और एक नए लाइफ की शुरुआत करें। इस वीडियो में मैंने अपना और कुछ लोगों का एक्सपीरियंस शेयर किया है जो इस सिचुएशन से सक्सेसफुली बाहर निकले। सो लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। पहले समझते हैं कि हम प्रोक्रास्टिनेशन क्यों करते हैं। इसका फर्स्ट रीज़न है डिस्ट्रैक्शन। जब मैं लोगों से इस बारे में बात कर रहा था तब पहला पॉइंट मेरे सामने आया, डिस्ट्रैक्शंस। एक इंसान इसलिए वो चीज़ें नहीं कर पाता जो उसे एक्चुअली में करनी है बिकॉज वो डिस्ट्रैक्टेड है और उसे वो चीज़ें सबसे ज़्यादा पसंद आती है जो उसे शॉर्ट टर्म प्लेजर देती है और पेन, फेलियर और रिजेक्शन से बचाती है, बजाय उन चीज़ों के जो उसे सक्सेस दिला सकती थी। अगला इसी पॉइंट से रिलेटेड पॉइंट है पेन। हमारा माइंड कुछ इस तरीके से डिज़ाइंड है कि वो पेन, फेलियर और रिजेक्शन से बचने की कोशिश करता है। और इसलिए जब मैं स्क्रिप्ट लिख रहा था तब बार बार मैं उसे टालने की कोशिश करता और पहले से बहाने मेरे पास तैयार रहते, बिकॉज इससे जो दर्द होता है उस दर्द से बचने के लिए दिमाग बहाने ढूंढता है और इसीलिए वो शॉर्ट टर्म प्लेजर की तरफ जाता है। इसी पर हमारा तीसरा पॉइंट है डोपामिन। डोपामिन एक केमिकल है जो हमें हैप्पीनेस, मोटिवेशन, सेटिस्फैक्शन फील कराता है और यही एक कारण है जिससे कि हम शॉर्ट टर्म प्लेजर की तरफ जाते हैं। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लो आपको कुछ खाना है, अब आप उस चीज़ को खाने से पहले उस चीज़ के बारे में सोचते हो, तभी आपके माइंड में डोपामिन रिलीज होने लगता है और उस चीज़ के लिए आपकी ललक बढ़ती है। और जब आप उस चीज़ को खाते हो तब आप एक सेटिस्फैक्शन फील करते हो, एक परम आनंद की अनुभूति करते हो और ये चीज़ आपकी मेमोरी में सेव होती है। और जब दोबारा आपको डोपामिन चाहिए होता है तब आप वही चीज़ें करते हो जिससे कि डोपामिन बढ़ता है। और जितना ज़्यादा डोपामिन बढ़ेगा उसको पाने की ललक उतनी ही बढ़ेगी और उतनी ही ज़्यादा आप वो चीज़ें करते जाएंगे। और इसीलिए आज लोग इतनी ज़्यादा रील्स देख रहे हैं, मोबाइल पर ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं और इससे आपकी वो चीज़ें छूट जाएगी जिससे आपका करियर बन सकता था, हेल्थ बन सकती थी और पैसा आ सकता था। पर इसमें हमें सेक्रीफाइस करना पड़ता है, प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है और एक्सट्रीम लेवल के पेन को सहना पड़ता है और इससे हमारा दिमाग बचना चाहता है और इसीलिए वो हमें शॉर्ट टर्म प्लेजर की तरफ ले जाता है। अब आप समझ चुके होंगे कि डोपामिन कैसे काम करता है और कैसे वो हमें डिस्ट्रैक्ट करता है और कैसे हम इस डोपामिन को डिटॉक्स कर सकते हैं। इस पर मैं एक पूरा डिटेल्ड वीडियो बनाने वाला हूँ और उस वीडियो में हम ये जानेंगे। अब हमारा लास्ट पॉइंट है पर्पजलेस लाइफ। अक्सर वही लोग आपको आलसी दिखेंगे जिनके पास कोई पर्पज नहीं होता और ये एक कारण भी है प्रोक्रास्टिनेट करने का। मान लो आप एक गाड़ी चला रहे हो और आपको पता ही नहीं है कि जाना कहाँ है, तो ऐसे में कहीं पर आप पहुँच पाओगे? वो लोग जिन्हें पता ही नहीं है कि लाइफ में करना क्या है, बस धक्के खा रहे हैं, तो वो कैसे एक्शंस ले पाएंगे? वो कैसे कुछ करने के लिए खुद को मोटिवेट कर पाएंगे? बिकॉज वो पर्पजलेस लाइफ जी रहे हैं और ऐसे में इंसान प्रोक्रास्टिनेट ही करता है। तो ये है कुछ रीजंस जिससे क्यों कोई चीज़ों को टालता है या प्रोक्रास्टिनेट करता है। अब जानते हैं इसके सॉल्यूशंस क्या है। आई थिंक मुझे लगता है कि किसी को कोई बड़ी चीज़ करनी है तो उसे स्मॉल एक्शन से शुरुआत कर देनी चाहिए और प्रोक्रास्टिनेशन से निकलने का ये एक बहुत अच्छा तरीका है। सो स्टार्ट योर डे विथ स्मॉल रिचुअल्स। आप अपने दिन की शुरुआत छोटे स्टेप से कर सकते हो। जैसे आपको एक्सरसाइज करनी है तो स्टार्टिंग में 10 पुशअप्स ही करो, मतलब एक बड़े गोल को ब्रेक डाउन करके उसको छोटे स्टेप से शुरुआत करो। और जब आप रोज़ ऐसा करते जाएंगे तब आप देखोगे कि जिन चीज़ों को आप प्रोक्रास्टिनेट कर रहे थे अब उन्हीं चीज़ों को आप बेहतर तरीके से कर रहे हो। लेकिन आप तभी बेहतर एक्शंस ले पाओगे जब आपको पता होगा कि आज मुझे क्या क्या करना है। तो इसके लिए बेहतर है कि आप टू डू लिस्ट बनाएं
पर बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं होता कि टू डू लिस्ट में लिखना क्या है, वो कुछ भी लिख देते हैं। अगर मैं मेरी बात करूँ तो मैं बेसिकली ABC फॉर्मेट का यूज़ करता हूँ। मतलब A का मतलब आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम, B का मतलब सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम पर पहले वाले काम के बाद में किया जाने वाला काम, और C का मतलब वो काम जो इम्पोर्टेंट तो नहीं है पर करने हैं, और D का मतलब वो काम जो आपके बिना भी हो सकते हैं, मतलब आप किसी और को सौंप सकते हैं, और E का मतलब वो काम जो आपको बिल्कुल भी नहीं करने हैं। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, या आपको कुछ अलग पता है तो वैसे भी कर सकते हैं। अब आपने टू डू लिस्ट तो बना ली, पर इसके बाद भी हो सकता है आप अपना 100% नहीं दे पाएंगे, बिकॉज आप उस चीज़ को करते ही जा रहे हैं, उसका कहीं एंड ही नहीं है। तो पहले एक डेडलाइन तय कर लो कि इस समय से पहले मेरा ये काम हो जाना चाहिए, जिससे आपको पता रहेगा कि समय से पहले ये काम करना ज़रूरी है, जिससे आप प्रोक्रास्टिनेशन नहीं करते। और जहाँ तक मैंने देखा है कि आप ऐसे स्टेज में चले जाते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रोक्रास्टिनेट करते हैं, और उस वक्त एक्शंस लेना काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि आप डिस्ट्रैक्टेड है, शॉर्ट टर्म प्लेजर में फंसे हैं, और तब स्टार्ट करने के लिए मोटिवेशन ज़रूरी होता है। तब ट्राई करो कि आप इंटरनल मोटिवेशन रखो। अब लास्ट पॉइंट है लाइफ विथ पर्पज। आप देखो, कुछ लोग अपने लाइफ में काफ़ी कुछ अचीव कर पाते हैं, और वहीं पर कुछ लोगों के हाथ कुछ नहीं लगता, बिकॉज जो लोग कुछ अचीव करते हैं उन्होंने अपने लाइफ में पर्पज रखा है, और पर्पज आपकी लाइफ को डायरेक्शन देता है। क्योंकि जब पर्पज सामने होता है तब पता रहता है कि क्या करना है और क्या ज़रूरी है, और इससे हम काफ़ी हद तक प्रोक्रास्टिनेशन नहीं करते। तो हमने जाना कि हम प्रोक्रास्टिनेट क्यों करते हैं और उसके क्या सॉल्यूशंस है। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते अगले किसी वीडियो में।